तो बहुत कहती थी ना कि तुम सुभान के लिए अपनी जान दे सकती हो। जाने से तो बेहतर ही है अपने आप को बेगुनाह भी साबित कर लो। ले लो अपनी जान, काट दो अपना गला। मैं किसी और के लिए अपनी जान क्यों लूं? जिसकी वजह से एक इंसान की मौत हुई है। सच परेशान हो सकता है मगर हार नहीं सकता, या यूं कहें कि सच को चाहे पाताल लोक में छुपा दिया जाए लेकिन एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। मैंने फरहान को नहीं मारा है सुभान, प्लीज ऐसा मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब देखिए, इबादत ने मन्नत की पोल खोल दी है, वो भी घर वालों के सामने जहां सुभान भी मौजूद है। इबादत ने ये साबित कर दिया है कि मन्नत ने ही फरहान का खून किया है। ये सच जानकर तो मन्नत की बोलती बंद हो जाती है। मन्नत अख्तर और जोया, तुम दोनों को फरहान के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। बहुत कोशिशें चल रही थी कि मन्नत का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। फाइनली एक सबूत इकट्ठा हुआ है। इबादत जोया को लेकर आई है और जोया की गवाही से पता चल रहा है कि मन्नत ने बहुत बड़ा जुर्म किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इबादत ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और तो और उसने फरहान की वाइफ जोया को भी बुला लिया है। जोया ने आकर मन्नत की बची कुछ इज्जत भी उतार दी कि इसी के कारण उसकी जिंदगी तबाह हुई है। यही सच है। मन्नत को अब समझ में नहीं आ रहा है वो रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि वो डिनाई तो कर रही है लेकिन बहुत कन्विंसिंग हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इबादत के पास सब एक एक चीज़ पूरी लाइन में वो सबको सुना रही है और अब सब उसका यकीन कर रहे हैं। तो जब यकीन कर रहे हैं तो मन्नत के पास अब कोई किसी को बहलाने का बहकाने का कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि मन्नत ने जो सारे खेल खेले थे वो सब सामने आ चुके हैं और अब सुभान भी इबादत पे यकीन कर रहा है। अब इबादत पुलिस को भी बुला रही है और कोई एक इंसान भी उसका साथ नहीं दे रहा है। फूफी जान ने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो अब मन्नत के पास कोई दाव बचा ही नहीं है। अब इबादत जोया को गवाह के तौर पर इस्तेमाल करेगी, इसलिए तो उसने मौके पर पुलिस भी बुलाई ताकि मन्नत को जेल की हवा खिला सके। मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब नानी अम्मी ने आकर इबादत से ये कहा कि इसमें मन्नत की कोई गलती नहीं है, वो बेगुनाह है। किसके कहने पर तुमने मन्नत को फंसाया है? बताओ जोया, बोलो। आपकी नानी अम्मी गलत फहमी हुई। सच्चाई मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। सरासर झूठ बोल रही है। ये सब जिसके दबाव में आपको कह रही है ना, वो कोई और है। उसका नाम सुनकर तुम सब यहाँ पर हैरान हो जाओगे। आपका इशारा किसकी तरफ करना चाहिए बताइए। मेरी नवासी ने किसी का खून नहीं किया, ये बेगुनाह है। और कुछ ट्विस्ट आ जाता है कहानी में जब पुलिस मन्नत को लेकर जा रही है और नानी अम्मी उसे आकर रोकती है। नानी अम्मी के पास कोई ऐसा राज है, नानी अम्मी को एक बात पता चली है जिससे वो बोल रही है कि मन्नत बेगुनाह है और बहुत वक्त बाद नानी अम्मी ने ऐसा कुछ कहा है। अगर मन्नत नहीं तो शक की सुई अब गजल पर जा रही है, मगर कोई बात नहीं, ये गुत्थी भी जल्द सुलझ जाएगी कि भला इस खेल का असल रचयिता कौन है। सारी अपडेट हम आपको देंगे सिर्फ यहाँ और कहां, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। और है जिसने ये सब किया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा जो जोया कह रही थी वो सच है या जो नानी अम्मी कह रही थी वो सच। ऐसा तो नहीं कि किसी तीसरे की साजिश हो, ये तुम्हारी मन्नत को अरेस्ट करा के कोई गलती तो नहीं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।